हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम बी। IBPS AFO प्रीलिम्स का एग्जाम 26 दिसंबर को स्केड्यूल्ड है। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है उनके लिए ये लास्ट मिनट टिप्स रीजनिंग सेक्शन में बहुत यूजफुल रहेगी। देखते हैं कुछ स्पेशल टिप्स जो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपका पेपर अच्छा हो और आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। फ्रेंड्स, हमने पहले भी देखा है, ये एग्जाम पैटर्न है जैसा कि आपको पता ही होगा। 40 मिनट में आपको 50 नंबर के क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है। तो देखिए 40 मिनट में 50 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा शॉर्टेज नहीं पड़ेगी आपको टाइम की, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स रीजनिंग सेक्शन में। ऑल्सो अगर प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की बात की जाए तो देखिए कट ऑफ बहुत ही लो जाता है, रीजनिंग हो चाहे कोई भी सेक्शन हो। तो यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपका एम होना चाहिए कि अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें। अगर 50 मार्क्स का है रीजनिंग सेक्शन और अगर आपकी रीजनिंग एवरेज टू गुड है तो कम से कम ट्राई कीजिए 35 तो जरूर लाने की। देखिए आपको ये ध्यान में रखनी है एक बात कि आपको बस कट ऑफ क्लियर नहीं करना है बल्कि अपना स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज करना है, ताकि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपका जो स्कोर है वो हाई हो, तभी आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के वो ज्यादा होंगे। अगर प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज हम करें तो देखिए पजल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं 20, और बाकी सारे सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ सेक्शन कुछ साल में पूछे गए हैं, कुछ में नहीं पूछे गए हैं, तो वो ऐसा ही पैटर्न होता है एग्जाम का। तो देखिए पजल्स तो आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, वो तो आपका 40% सिलेबस उसी से है, लेकिन आपको ये जो सारे सेक्शंस हैं इनको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सेक्शंस बहुत इजी होते हैं, आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट इज कि देखिए इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन, सिलॉग्स के 4 क्वेश्चन, तो एक एक टॉपिक पे आपके आराम से ये 5-4 नंबर्स आ जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स इन टॉपिक्स पे क्लियर हैं। देखिए आपने प्रिपरेशन कर ही ली होगी जितनी भी आपको करनी थी, बस हम ये देखेंगे कि किन टॉपिक्स को आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और किन को थोड़े से लेटर ऑन करना चाहिए, ताकि जो है आपके जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और अपना आप मैक्सिमाइज कर सकें स्कोर। तो देखिए जब भी रीजनिंग सेक्शन आपका स्टार्ट होता है, क्वेश्चंस आते हैं स्क्रीन पे, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें 30 सेकेंड्स, उसके बाद ही आप अटेम्प्ट करना शुरू करें क्वेश्चन। तो पहले अटेम्प्ट में आप ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, ऑर्डर रैंकिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है। इन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश कीजिए करने की, क्योंकि ये टॉपिक्स इजी हैं, टाइम टेकिंग नहीं है, तो इजीली आप अगर 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फुल मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट में आप इनपुट आउटपुट और सिलॉग्स ट्राई कर सकते हैं। ये एज कंपेयर टू ऊपर वाले टॉपिक्स थोड़े से टाइम टेकिंग है, बट इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मान लीजिए आपका ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है वो इतना स्ट्रांग नहीं है और इनपुट आउटपुट ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप इसे स्वैप कर लो। पहले आप इनपुट आउटपुट अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर जाके ब्लड रिलेशन कीजिए। ये आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। जो थर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए वो होना चाहिए पजल्स या सीटिंग अरेंजमेंट। जैसा मैंने कहा, इस टॉपिक को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये मैक्सिमम कवर करता है सिलेबस। लेकिन हाँ, आप थोड़ी देर के बाद जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाए, जब आप कंफर्ट लेवल पे आ जाए, तब आप पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। और देखिए पजल्स में भी बहुत सारे टाइप के पजल्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है। मान लीजिए आप फ्लोर पजल्स में कंफर्टेबल हैं तो पहले फ्लोर पजल अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप सर्कुलर में कंफर्टेबल नहीं है तो सर्कुलर लेटर ऑन कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की सारे क्वेश्चंस। तो बात करते हैं वो सारी चीजें जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले करनी है। तो कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट आप लास्ट दिन मत दीजिए। रीजन बीइंग क्योंकि आपका मान लीजिए 3 से 4 घंटे इसी में चले जाएंगे मॉक टेस्ट देने में, और फर्स्ट हाफ आपका बिल्कुल हट जाएगा फ्री होने से। ऑल्सो अगर मॉक टेस्ट में आपके लास्ट डे में कम मार्क्स आ जाते हैं तो आपका मोरल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, जो आपको नहीं करना है एग्जाम के पहले। आप मॉक टेस्ट अवॉइड कर सकते हैं। बेशक आपने कोई नोट्स बनाए हुए हैं इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। जो शॉर्टकट्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, वो सब आप रिवाइज कर सकते हैं। और मान लीजिए आप मॉक टेस्ट सोचते भी हैं देना या फिर नोट्स रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो वो आप फर्स्ट हाफ में ही कर लीजिए, ताकि आपका जो सेकेंड हाफ है वो आप फ्री रखें, मेंटली रिलैक्स रहें उस टाइम।
जो भी इंस्ट्रक्शंस है एडमिट कार्ड में आप उसे अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। कोविड की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं रूल्स, तो बहुत जरूरी है डोंट्स एंड डूज के बारे में आपको जानना। जो भी आपको पैकिंग करनी है, मान लीजिए मास्क रखने हैं, सैनिटाइजर रखना है, एडमिट कार्ड रखना है, फोटो आईडी प्रूफ रखना है, वो सारा आप नाइट बिफोर एग्जाम करें। ये नहीं कि एग्जाम के ही दिन आप सुबह में पैकिंग कर रहे हैं, ताकि आप इजी वे में अपना एग्जाम दे पाए। बहुत जरूरी है आप एक अच्छी नींद लें, तभी जाके आपका जो दिमाग है एग्जाम वाले दिन में काम करेगा। यू विल बी मोर फोकस्ड एंड डिटरमाइंड इन योर एग्जाम। तो ये बात हुई जो आपको करना है एक दिन एग्जाम के पहले। अब बात करते हैं हम जो आपको स्ट्रैटेजी रखनी है एग्जाम वाले दिन। तो जैसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आपको अपने एग्जाम वेन्यू पे टाइम पे पहुंचना है। प्लीज ट्राई कीजिए 5 मिनट भी आप लेट मत होइए, क्योंकि अगर 5 मिनट भी आप लेट होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके एग्जामिनेशन में। आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, मोरल डाउन होगा, जिसका रिफ्लेक्शन आपके एग्जाम्स में भी पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए हाफ एन आवर पहले पहुंच जाइए, देयर इज नो इशू, क्योंकि वैसे भी कोरोना की वजह से बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे आपको। बहुत जरूरी है टाइम पे पहुंचे वेन्यू। दूसरा टिप ये है कि प्ले सेफ एंड स्मार्ट। इसका मतलब ये है कि पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, फिर जाके वीकनेस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब पहले आप कोशिश कीजिए कट ऑफ के मार्क्स सिक्योर कर लीजिए, मतलब एटलीस्ट ट्राई कीजिए 25 प्लस तो जरूर अटेम्प्ट करने की, और वो भी सही। आपके पास टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, आप इजिली 35 तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। हाँ, ये जरूर है 35 में से 35 आपके हो सकते हैं सही नहीं हो, तो भी आप इतना अटेम्प्ट कीजिए कि एटलीस्ट आपका 25 के अराउंड स्कोर आ जाए, तभी जाके आपके जो मार्क्स हैं वो ज्यादा होंगे। ऑल्सो ये है एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप कोशिश कीजिए 40 या 35 के रेंज में ही रहने को, ताकि उसमें आप अपना मैक्सिमाइज कर सकें स्कोर। तीसरा टिप ये है कि गेस वर्क अवॉइड कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो गेस वर्क के बेसिस पे ही मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, बट नॉट एवरीवन इज दैट लकी। गेस वर्क करेंगे, रॉन्ग अटेम्प्ट्स आपके बढ़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी और कोई फायदा आपको नहीं होगा जितने भी आपने सही अटेम्प्ट किए हैं उसमें भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है गाइस कि डू नॉट ओवर स्पेंड टाइम ऑन एनी क्वेश्चन। अगर आपका 20-30 सेकेंड्स में कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप जंप कर जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। हो सकता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो वो पहले वाले से इजी हो, तो वहां पे आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर बाद में आपको टाइम मिलता है तो ऑफकोर्स जिन क्वेश्चंस को आपने छोड़ा हुआ है, स्किप किया है, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो पांचवा टिप है वो ये है कि अगर आप नर्वस हो जाते हैं, मान लीजिए आप पजल सॉल्व कर रहे हैं, आपसे नहीं हुआ इवन आफ्टर स्पेंडिंग 2-3 मिनट्स, तो वहां पे आपको एक पॉज लेना है। 30 से 40 सेकेंड्स के लिए आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन था जहां आपके 2-3 मिनट वेस्ट हो गए हैं उसको बिल्कुल टच ना करें, बल्कि आप कोई न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जब आपके 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद वापस कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, तब वापस आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिन्हें आपने छोड़ दिया था या फिर जहां आपको बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है आप एक स्ट्रैटेजिक वे में चलें। अभी तक मॉक टेस्ट देते देते आपने खुद की एक स्ट्रैटेजी बना ली होगी, यू आर फ्री टू फॉलो दैट। ये थे टिप्स मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड, बट आपको जो भी ठीक लगे वो आप कीजिए। द एंड रिजल्ट शुड बी यू शुड बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। फ्रेंड्स, iExamB पे क्रिसमस ऑफर चल रहा है जिसपे अप टू 30% आप अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट ऑन ऑल दी कोर्सेज। सो काइंडली विजिट आवर साइट और कॉल अस ऑन दिस नंबर फॉर फर्दर डिटेल्स. Friends, all the best for your exams and thanks for watching the video.